देश में क्या बड़ा करने वाली है मोदी सरकार? एनडीए को क्यों चाहिए 362 सांसद? आम आदमी पार्टी टूट गई, टीएमसी टूट गई, उद्धव की सेना भी फिर टूट गई है। तो अब किसकी बारी है? तेजस्वी यादव, आरजेडी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी? तो आज अर्थात में इन्हीं सब चीजों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए विस्तार से अब खबरों को समझते हैं कि आखिर देश में क्या बड़ा होने वाला है, क्यों 362 सांसद चाहिए, इसको समझिए। और क्या हो रहा है, कैसे पार्टियां टूट रही है, किसकी अब बारी है। तो आप सभी जानते ही हैं, सबसे पहले केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी जिसे आप कहा जाता है, वह टूटी। उसके 7 राज्यसभा सांसद टूटकर बिखर गए और चले गए कहां पर? तो आप सब जानते ही हैं, बीजेपी के पाले में, जिसमें राघव चड्ढा आए थे। और कहानी और आगे बढ़ी और कहानी चली गई या कहां पर? तो पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में एक जो दुर्ग माना जाता था, ममता बनर्जी का दुर्ग, वह ढह गया विधानसभा चुनाव में। और ऐसा दुर्ग ढहा कि पूरी पार्टी जो है बिखरने पर तुली हुई है, टीएमसी। और हम इसलिए कह रहे हैं कि बिखरने पे तुली हुई है क्योंकि 28 सांसदों में से 20 सांसद जो है पाला बदल चुके हैं, एनडीए को समर्थन कर चुके हैं, एनसीपीआई को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या स्थिति है। वो तो छोड़िए, उद्धव ठाकरे, उनकी जो पार्टी है, उसका हाल देख रहे हैं क्या हो रहा है। शिंदे तमाम विधायकों को लेकर फरार हुए थे, अलग गुट उन्होंने बना लिया, मुख्यमंत्री भी बने, अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं। और कैसे उद्धव की सेना फिर बिखर गई है। 9 सांसदों में से 6 सांसद लापता। और लापता का मतलब यह है कि वो एनडीए को समर्थन करने जा रहे हैं, मोदी की सरकार को, भाजपा की जो सरकार है केंद्र में, उसको समर्थन करने जा रहे हैं। मतलब यह है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो संजय राउत ने अपशब्द का इस्तेमाल भी किया इन सांसदों के प्रति। खैर चलिए, ये दूसरी कहानी है। लेकिन कहानी इससे आगे की है ना, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अब किसकी बारी है। अब किसकी बारी की बात करेंगे तो कहा जा रहा है, बारी तो अब अखिलेश यादव की है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 25 से 26 सांसद समाजवादी पार्टी के टूट कर आ रहे हैं एनडीए में, एनडीए का समर्थन करेंगे, मोदी की सरकार का समर्थन करेंगे केंद्र में। अब समझ जाइए, ओपन खेल चल रहा है। और बारी बिहार की भी आने वाली है। और बिहार की जब बारी आएगी तो तेजस्वी यादव भी इस सियासी आग से झुलसेंगे। और ये आग ऐसी, कहा जा रहा है, लगेगी आरजेडी में, लालटेन में, कि उनके सांसद भी फरार होंगे। अब सवाल है कि ये टूट पर टूट देश में विभिन्न पार्टियों के सांसद इधर से उधर हो रहे हैं, तो आखिर क्यों है ये भगदड़। हमने एक वीडियो बनाया इस पे, जिसमें बताया था कि कैसे मोदी की सरकार फौलादी हो गई है, कैसे बिहार की सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार ताकतवर हो गई है, नीतीश कुमार आंख नहीं दिखा पाएंगे। अब उससे आगे की कहानी बता रहे हैं। और कहानी यह है कि मोदी की सरकार को, केंद्र की सरकार को, एनडीए को 362 सांसद चाहिए। तो आखिर फिर सवाल खड़ा होता है कि क्यों, क्या जरूरत है इसकी नरेंद्र मोदी को। अब इसको विस्तार से समझिए। विस्तार में यह है कि 16 से 18 अप्रैल 2026 मोदी सरकार लोकसभा में 3 विधेयक लाई, तर्क दिया कि 2029 चुनाव तक महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए ये तीनों विधेयक पारित होने जरूरी हैं। इसमें एक संविधान संशोधन विधेयक था, इसमें लोकसभा की अधिकतम 550
जो सीटें हैं वो बढ़ाकर आपको हो जाएंगी कितनी, तो 850 करने और संविधान के आर्टिकल 81 और 82 में बदलाव करने के प्रावधान थे। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है, यानी वोटिंग में आधे से ज्यादा सदस्य सदन में मौजूद हो और जितने सदस्य मौजूद हो उनमें से कम 2/3 सांसद आपके पक्ष में वोट दें। मान लीजिए लोकसभा में सभी 543 सांसद मौजूद हों और बिल पर वोटिंग करें, तो बिल पास होने के लिए इसके 2/3 यानी 362 सांसदों का समर्थन जरूरी है। अप्रैल में वोटिंग के दौरान लोकसभा में 528 सांसद मौजूद थे। इसके 2/3 के हिसाब से बिल को पास कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे। जब वोटिंग हुई तो बिल के समर्थन में 298 वोट और विरोध में 230 वोट पड़े। इससे संविधान जो संशोधन विधेयक था 54 वोटों से गिर गया। यह हो गई। अब दूसरा सवाल यह आ रहा है कि अभी दोनों सदनों में मोदी सरकार की ताकत कितनी है, मतलब लोकसभा का क्या हाल है और राज्यसभा का क्या हाल है। अब जरा इस समीकरण को समझ लीजिए। देखिए, लोकसभा में एनडीए के साथ 318 सांसद, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर जीती थी। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के 16, नीतीश कुमार की पार्टी मतलब जदयू के 12, शिवसेना शिंदे गुट के 7, एलजेपी रामविलास के 5 और अन्य दलों के 12 सांसद भी शामिल थे। ये आंकड़ा बहुमत से 20 ज्यादा यानी 292 होता है। 14 जून को टीएमसी नेता काकोली घोष दस्तीदार समेत लोकसभा के 20 सांसद एनडीए समर्थित नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी से जुड़ गए, जिससे लोकसभा में बीजेपी का नंबर 292 से बढ़कर 312 हो गया। महाराष्ट्र में उद्धव गुट में 9 में से 13 लोकसभा सांसद भी एनडीए के सहयोगी दल शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। इनके आने से लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा 318 पहुंच जाएगा। अब राज्यसभा में क्या हाल है जरा इसको समझिए। अब क्या है कि राज्यसभा में एनडीए के साथ 154 सांसद हैं। राज्यसभा की कुल 244 सीटों में से एनडीए के पास शुरू में 138 सांसद थे। 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी में विलय कर लिया। इससे बीजेपी की अकेले की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई और एनडीए की कुल ताकत 145 पहुंच गई। जून में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने अतिरिक्त सीटें जीती, जिससे एनडीए की संख्या और बढ़ी। टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव, प्रकाश चिकबरेक ने भी इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल की ये सीटें बीजेपी जीत सकती है। ऐसे में राज्यसभा में नंबर बढ़कर 154 हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल यह है कि संसद में 2/3 बहुमत से कितना पीछे है सरकार, बाकी कैसे आएंगे, क्या जुगाड़ सिस्टम है इसके लिए। अब इसको जरा समझिए, इस आंकड़े को देखिए। फिलहाल सरकार लोकसभा में 2/3 के आंकड़े से 44 सीट और राज्यसभा में 10 सीट दूर है। ये कमी कैसे पूरी होगी, तो कहा जा रहा है कुछ क्षेत्रीय दलों से पूरी हो सकती है। तो उसमें कौन है, तो 2 है। एक है कि लोकसभा में डीएमके और जेएमएम के सांसदों पर दाव। लोकसभा में एनडीए की नजर जो है 2 पार्टियों पर रहेगी। पहली जो है तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमके स्टालिन की डीएमके और दूसरी हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम पर। और लोकसभा में फिलहाल डीएमके के 22 और जेएमएम के 3 सांसद हैं। जेएमएम अभी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जेएमएम सांसद भी भाजपा के संपर्क में है।
हालांकि डीएमके से जो लोग हैं उसके हवाले से जो मीडिया में खबर आ रही उसके मुताबिक डीएमके ने कांग्रेस से दूरी जरूर बनाई है, लेकिन वह बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी। अगर डीएमके और जेएमएम के सांसद सरकार का समर्थन कर दे तो एनडीए का आंकड़ा 343 तक पहुंच जाएगा, जो 2/3 बहुमत से 19 सीट कम होगा। एनडीए को विपक्षी सांसदों की गैर मौजूदगी से भी फायदा हो सकता है। अप्रैल की वोटिंग में 12 सांसद अनुपस्थित थे। अगर अगली वोटिंग में अनुपस्थित सांसदों की संख्या बढ़ती है तो 2/3 का आंकड़ा नीचे आ जाएगा और सरकार को जरूरी समर्थन जुटाने में आसानी होगी। यह हो गया। अब फिर सवाल खड़ा हो रहा है कि राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल की जरूरत पड़ेगी किसको? तो मोदी सरकार को, एनडीए को। अब इस समीकरण को जरा समझिए। देखिए, राज्यसभा में बीजेपी के नजर जो है वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल यानी बीजेडी जैसी छोटी पार्टियों पर रहेगी, जो ना तो एनडीए में है और ना इंडिया ब्लॉक में। वाईएसआर कांग्रेस के 4 और बीजू जनता दल के 5 सांसद हैं। अगर इनमें से कुछ सांसद एनडीए को समर्थन दे दें तो सरकार 10 सीटों का फासला पाटने के करीब पहुंच सकती है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है एक परेशानी है। परेशानी यह है कि नवंबर में उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सांसद रिटायर हो रहे हैं। विधानसभा में बेहतर स्थिति के चलते समाजवादी पार्टी उपचुनाव में कुछ ज्यादा सीटें जीत सकती है। इससे एनडीए का गणित जो है बिगड़ सकता है। अब ये हो गया। अब चलिए कि और क्या खेल हो सकता है, इस खेल को भी समझना जरूरी है। और इस खेल में यह कहा जा रहा है, हमने शुरुआत में कहा है, केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उनका बयान भी आया है कि समाजवादी पार्टी भी टूटेगी और 25-26 सांसद जो हैं टूट सकते हैं, एनडीए को समर्थन कर सकते हैं। तो ये खेल पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली, अब यूपी में भी दिख सकता है, ये भी है। और अगला खेल कहा जा रहा है कि अगला इस खेल का पड़ाव जो है बिहार भी होगा और आरजेडी भी, मतलब आरजेडी को, आपको तेजस्वी की पार्टी को भी टूट का सामना करना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि देश में क्या बड़ा होने वाला है और क्यों एनडीए की सरकार को, मोदी की सरकार को 362 सांसदों की जरूरी है। मतलब जो बिल पहले गिर गया था, फिर से उस पर जंग जो है समझिए अंदर खाने चल रही है। अब इसके परिणाम क्या आते हैं, कहाँ कहाँ असर पड़ रहा है, आप सब देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो आज अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कर लीजिए, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। यूट्यूब पर प्रत्यंचा के को जो है लाइक करके और हाइप भी आपको कर देना है। तो इतना ही आज। धन्यवाद, प्रणाम।